Hello dear students and good morning and I welcome you on Exampur Banking classes. My name is Maipal Singh और आज की क्लास में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे पार्ट आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स वाला पार्ट भी आपको सिखाया था। राइट, बेसिक्स में मैंने आपको क्या सिखाया था? बेसिक्स वाले पार्ट में मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या रिलेशन है, टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, और उसी के बेसिस पर सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने एक फॉर्मूला भी आपको डिराइव करके बताया था, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन डिफरेंस इन द स्पीड, ये वाला पार्ट किया था। तो अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो एक बार आप जाके जरूर देखना। बाकी जो लोग डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा अगर उन्होंने बेसिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि यहाँ पर जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मजेदार और कंसेप्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन आपको करवाता हूं और ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी बहुत वैल्यूज मैंने चेंज की हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज की हैं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है जैसा एग्जाम में पूछा गया था। और अब आप ये मत कहना सर आप तो आईबीपीएस पीओ प्री के लिए पढ़ा रहे हो या मेंस के लिए पढ़ा रहे हो, एसबीआई के लिए पढ़ा रहे हो, यहाँ पर क्लर्क का क्वेश्चन करवा रहे हो। तो यार सॉरी, तो आपको ना ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्लर्क के लिए है या किसके लिए है। यार सिलेबस ना सबका सेम है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कहां पर कौन सा अच्छा मिल जाएगा वो आपको कहीं नहीं पता। तो ये क्वेश्चन आपका प्री में भले ही पूछा, मेंस में क्लर्क में भले ही पूछा गया था, बट इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो मैंने आपको करवा दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन वापस से पूछा जा सकता है। राइट, तो क्वेश्चन क्या है? Two trains 700 kilometer apart travel towards each other on the same track. One train travel at 40 and the other travels at 60 kilometer per hour. A bird starts flying at a speed of 90 kilometer per hour at the same location of the faster train. When it reaches the slower train, it turns around and flies opposite direction at the same speed. When it reaches the faster train, again turns around and so on. मतलब ये जो वो एक ट्रेन पर जाके बैठी हुई है, फिर दूसरी ट्रेन पर जा रही है, फिर वहां पर जैसे ही पहुंचती है वापस आती है, फिर तो इस तरीके से तब तक चलता रहता है जब तक इन दोनों ट्रेनों का एक्सीडेंट या कोलाइड नहीं हो जाते। राइट, सो हाउ फार हैज द बर्ड फ्लोन? तो इस ड्यूरेशन में जब तक वो दोनों ट्रेन्स एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो गए, इस ड्यूरेशन में बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपसे पूछा गया है। तो जिन लोगों को आता है उनके लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जिनको नहीं आता उनके लिए ये उतना ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ होगा वो बड़े आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। राइट, तो आप सभी लोगों को मैं 40 सेकेंड का टाइम देता हूं। मैंने क्वेश्चन रीड करके भी बता दिया, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। 40 सेकेंड का टाइम मिलेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। और 40 सेकेंड का मैं वेट करूंगा, थोड़ा साइड में हूं ताकि सारा का सारा क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखता रहे। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताएं, और आंसर जो भी आ रहा है वो भी आप जल्दी से बताएं। सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, यहां पर मैंने इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक मैं एक्स्ट्रा सीट ले लेता हूं यहां पर। राइट, एक्स्ट्रा सीट ले लेता हूं सो दैट इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा पाऊं। यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा सीट ले लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे ये दो ट्रेन है, एक ट्रेन यहां से चल रही है और एक ट्रेन यहां से चल रही है। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन आपका 2 है। तो एक ट्रेन चलता है आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये वाला चल रहा है 60 से। राइट,
और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन था क्या, चेक कर लेते हैं गिवन था कि नहीं। तो बोल रहा है व्हेन टू ट्रेवल 700 किलोमीटर अपार्ट, तो दोनों का पार्ट दे रखा है, तो 700 किलोमीटर का डिफरेंस है आपका, 700 किलोमीटर दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है वो 700 किलोमीटर। और जो बर्ड की जो स्पीड दे रखी थी आपको, बर्ड की स्पीड दे रखी थी 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो ये जो ट्रेन है, ट्रेन 1 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो अब आपको केवल ये कैलकुलेट करना है द टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2 टू कोलाइड। तो भाई जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड, तो ये भी 40 चल रही है और वो उधर से 60, तो हर घंटे में 100 किलोमीटर कवर होगा। तो 700 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में 100 की स्पीड से कवर होगा, तो 7 आवर्स लगेगा। तो एक दूसरे की तरफ जब चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, दोनों की स्पीड को ऐड होके रिलेटिव स्पीड बनता है। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। तो देखो 7 आवर्स तक क्या करेगी फिर, और वो बर्ड क्या है, मान के चलो बर्ड यहां पर बैठी हुई थी, है ना, तो बर्ड यहां पर बैठी हुई थी, तो फिर इसके ऊपर जाती है ये ट्रेन, अब ये ट्रेन के ऊपर वापस आएगी तो ये कुछ आगे बढ़ेगी, तो यहां पर मान के चलो इस ट्रेन पर पहुंची, फिर ये ऐसे ऐसे तब तक घूमती रहती है जब तक ये ट्रेन एक दूसरे से टकरा नहीं जाते, है ना। और टकराएंगे कितनी देर में, 7 घंटे में, 7 घंटे में टकराएंगे। और इसकी स्पीड कितनी थी, तो ये 7 घंटे तक ही तो बर्ड इधर उधर घूमता रहेगा, तो 7 घंटे में घूमता रहेगा, तो 90 इंटू 7 ये 630 किलोमीटर ही तो पूरा का पूरा रन किया होगा या फ्लाई किया होगा। अब आप चेक कर लो यही आंसर आना चाहिए कि नहीं, कि भाई 40 और 60 दोनों का रिलेटिव स्पीड हो गया 100 के स्पीड से 7 घंटे में ये 700 कवर हुआ, और 7 घंटे तक वो जो बर्ड है इधर से उधर फ्लाई करता रहा, तो 7 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है 90, तो 90 इंटू 7 से आपका 630 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाता। तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये मैंने सॉल्यूशन भी आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको आप सॉल्व करें, और आपको जो क्वेश्चन है वो, और ये भी आपका क्या है, आरबीआई असिस्टेंट। तो जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसके मेंस एग्जाम में पूछा गया था ये। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये भी आसान क्वेश्चन है, बट अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तभी आसान है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो बेसिक से करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेसिक से करेंगे तो वही आपका क्या बनेगा, 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन को फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और 2 इक्वेशन सॉल्व होने के बाद कहानी बनेगी। लेकिन अगर फॉर्मूला याद होगा तो बड़े आराम से होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोल रहे 2 cats स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वन फ्रॉम x टू y एंड अनदर फ्रॉम y टू x। तो मान के चलो ये x है ये y है, तो एक x टू y जा रही है, एक y टू x, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रही है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एंड दे क्रॉस ईच अदर, अब मान के चलो ये दोनों बिल्लियां हैं एक दूसरे की तरफ जा रही है, मान के चलो ये यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद इसको यहां से वहां तक पहुंचने में, और इस जो y से चली थी उसको x तक पहुंचने का टाइम आपको दे रखा है ना। इफ स्पीड ऑफ द फर्स्ट कैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड कैट। और देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दे रखी है, स्पीड्स जो है वो नीचे मीटर पर सेकंड में दे रखी हैं। अगर आप जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करें और किलोमीटर में निकले और मैच ना करे तो आप अपना दिमाग खराब मत करना, कि उसको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करके देख लेना, आंसर मैच करेगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। तो यहां पर भी आपको क्या करना है,
यहां पर भी आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि यहां पर ये कुछ ऐसी कहानी है। मान के चलो ये x है और ये y है। ये क्या है, ये x है और ये y है। तो यहां से एक बिल्ली इधर चल रही है और एक बिल्ली इधर चल रही है। तो मैंने कहा ये cat 2 है और ये cat 1 है। जब ये बीच में कहीं यहां पर मिलती हैं, एक जो cat 1 है उसकी स्पीड क्या दे रखी है 54 और इसकी स्पीड आपको निकालनी है ना। तो मान के चलो ये यहां पर मिलती हैं, तो ये यहां पर मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, जब ये वाला जो कैट है, ये वाला C2 जो कैट है यहां से यहां तक पहुंच रहा है, C2 जो कैट यहां से यहां तक पहुंच रहा है, इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है 36 मिनट लग रहा है ना। और जो दूसरी जो कैट है उसको यहां से यहां तक पहुंचने में, ये वाली जो कैट है यहां से यहां तक पहुंचने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 64 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है इसकी स्पीड क्या है, राइट। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो कि मिलने के बाद का अगर टाइम आपको दे रखा है, तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज डायरेक्टली इक्वल टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1। ये वाला पार्ट मतलब ये क्या हो गया, ये कैट 1 का स्पीड होगा, ये कैट 2 का स्पीड होगा। तो कैट 2 को जो पहुंचने के बाद का टाइम है ना वो T2 यहां पर आएगा और कैट 1 का जो पहुंचने का टाइम है वो नीचे आएगा। तो आपको पता है कि कैट 2 का पार्ट 64 था और ये वाला जो पार्ट है वो 36 था कि नहीं। तो अब आप देखो कि S1 अपॉन S2, तो कैट 1 की जो स्पीड है वो कितना है आपका, फर्स्ट रीचेज y इन 36 मिनट और 64। तो यहां से अब आप ये कह सकते हो कि ये 8 अपॉन ये आपका 8 और ये हो जाएगा 6 और इसकी जो पहले की स्पीड दे रखी है वो 54, तो S2 की स्पीड आ जाएगी आपकी। अच्छा, S2 की स्पीड आ जाएगी आपकी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या होता है T2 अपॉन T1। तो T2 आपका कितना है 64 और पहले वाली बिल्ली की स्पीड दे रखी है 54। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखो यहां से अगर मैं 4 बार कट कर लेता हूं, ये 3 बार कट कर लेता हूं, 3 से ये कट होता है नहीं होता, 3 से ये कट होता है नहीं, ये तो S2 है ना, तो 4 से ये कट होता है नहीं। तो यहां पर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर मैच क्यों नहीं करेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस मैच नहीं किए गए हैं, ऑप्शंस को मैच नहीं किया गया है। ऑप्शंस इन द सेंस मैंने ये वैल्यू चेंज किया था 36 टू 64 और ऑप्शंस उन्हीं को छोड़ दिया है ना। तो आपका अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए 2 से कट किया तो 27 बार, तो आपका जो S2 का वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा होगा, 27 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें 81/2। तो यहां से ये जो 81/2 आ रहा है ये तो कितना आएगा, ये तो आपका क्या होगा, ये मीटर पर सेकंड में नहीं है, किलोमीटर पर आवर में है, राइट। तो यहां से आपको 5/18 से डिवाइड भी करना है, तो 9 बार कटेगा और ये 2 बार। तो अब आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये 45/4 मीटर पर सेकंड आता, ये आंसर आना चाहिए था। तो आंसर इनमें से मैच नहीं कर रहा है तो डजेंट मैटर, बिकॉज वो मैंने वैल्यू चेंज की और ऑप्शंस में चेंज नहीं कर पाया जल्दी में, तो वो इसलिए हुआ है। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दोनों को मिलने के बाद का अगर टाइम पीरियड, मतलब मान के चलो एक बंदा यहां से चल रहा है, एक यहां से चल रहा है, ये दोनों यहां पर मिलते हैं, इसको यहां से वहां तक पहुंचने में और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसका अगर उल्टा करके रूट में रेशियो लें तो वो उनकी दोनों की स्पीड का रेशियो होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे कहाँ पूछा जाएगा, मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो भी आपका आंसर आता है वो मुझे बताएं। मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला भी बताया, मैंने आपको इसके लिए क्या बताया, फॉर्मूला बताया, और उसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं।
तो किसी का कोई आंसर आया तो वो आप जल्दी से लिख दो। आंसर अगर आया है तो जल्दी से बताइए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। थोड़ा सा ना स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं यहां पर और यहां पर इन दोनों जगहों को यूज करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। तो देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था कि आपका स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या हो गया, डिफरेंस इन टाइम अपॉन स्पीड 2 माइनस स्पीड 1। तो जो ज्यादा स्पीड है, मतलब मैंने ये बड़ी स्पीड मानी हुई है और ये छोटी स्पीड है, दोनों का डिफरेंस हम यहां पर लिखते हैं, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। ये पार्ट 1 में मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था। ये फॉर्मूला डिराइव करके इसीलिए दिखाया था कि स्टेप के जब क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा ना तो आपका क्वेश्चन इक्वेशन से बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर जब आप फॉर्मूले की बात करें तो मैं ओरिजिनल स्पीड मान लेता हूं x। तो पहली कंडीशन मैं क्या मान लेता हूं, ओरिजिनल स्पीड है x। अगर मैं इस स्पीड को 12 किलोमीटर बढ़ा देता हूं तो मेरे को 72 मिनट क्या लगते हैं, कम लगते हैं। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं ना कि x में अगर ये s1 और s2 हो गया, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 हो गया, और डेल्टा t कितना है आपका 72, और मिनट में है तो अपॉन में 60 कर दे, और इन दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है 12। तो ये मेरा डिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, आप खुद ही बताइए। ये हो गया s1, ये हो गया s2, और ये हो गया डेल्टा t 72/60, और ये 12 कहां से आया, s2 माइनस s1 करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 आएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन है आपकी वो क्या है, ही वुड हैव टेकन 72 मिनट मोर, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड घटा देता, यही बोल रहा है। तो जब आप घटा देंगे तो यही वाला फॉर्मूला उसमें भी आप अप्लाई कर दो, तो वहां पर क्या होगा, ये x माइनस 8 होगा, राइट। अब यहां पर जो डिफरेंस ऑफ स्पीड आएगा वो 8 आएगा, और ये 72/60 तो सेम रहेगा क्योंकि यहां पर भी 72 मिनट ही था। तो दोनों, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर कर दिया तो ये 72 और 72 वाला पार्ट कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 2x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x माइनस 24, है ना, यही होगा, माइनस ये वाला पार्ट। तो अब आप देखिए कि आपके पास अगर मैं x को इधर लेके जाऊंगा, तो अगर मैं x को इधर लेके जाता हूं 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 48, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। अब किसी में भी एक वैल्यू में 48 पुट कर दो, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है तो नन ऑफ दीज मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब अगर आप 48 पुट करते तो ये क्या होता, 48 इंटू 60 इंटू 72 अपॉन में 60 इंटू 12, राइट, यही तो होता। तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका 12 से 6 बार, है ना। तो 6 गुणा ये करोगे तो आपके पास यहाँ 8 आएगा लास्ट में, और ये कितना हो गया 24, तो 288 आपका आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो 288 आपका आंसर आ रहा है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर यहां पर आप लिखते तो ये वाला जो पार्ट होता आपका क्या बनता, यहां पर ये क्या बोल रहा था, दोनों में सेम आंसर आना चाहिए था। तो यहां पर अगर आप लिखते तो ये 48 इंटू 40, राइट, यही होता, और अपॉन में लेकिन यहां पर 8 होता। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन में लेके आते, तो इसको जो कैलकुलेशन में लेके आते, मैं साइड में कर देता हूं, ये फॉर्मूला यहां से मिटा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम आंसर आ रहा है दोनों से। ये होता 48 इंटू 40, राइट, अपॉन में क्या होता है 72 अपॉन में 60 इंटू 8, राइट। ध्यान से देखना, अब देखो 8 से ये कितनी बार कटा, 6 बार, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 6। अब 72 इंटू 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये भी 288 दे रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब डिफरेंस इन द स्पीड। समझ में आ रहा है?
तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करके आपको इसीलिए दिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आप इक्वेशन से करेंगे तो आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो विद इन 40 सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज की अगर हम बात करते हैं ना, तो एवरेज तो सीधे सीधे यही होता है भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है मेरा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। या फिर अगर आप ये कहें कि स्पीड 1 से D1 डिस्टेंस कवर किया गया, स्पीड 2 से D2 डिस्टेंस कवर किया गया, स्पीड 3 से D3, और ऐसे ही आपका चल रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो D1 प्लस D2 प्लस D3 है, और यहां पर क्या आएगा फिर, और आगे भी अगर कुछ है तो आप लिख सकते हो, और ये क्या होगा D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 प्लस D3 अपॉन S3। अब ये क्या है आपका, ये आपका वो है ना कि ये टाइम 1 हो गया, ये टाइम 2 हो गया, ये टाइम 3 हो गया, तो टोटल टाइम हो गया। तो बेसिक पार्ट तो ये होता है, बट अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको कुछ शॉर्टकट्स देखने हैं, और वो शॉर्टकट्स भी नहीं है, बेसिकली आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अ पर्सन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 80 किलोमीटर एंड हाफ द डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो आप लोगों ने डेफिनेटली एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप लोगों ने एक डेफिनेटली फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब डिस्टेंस बराबर हो जाता है तो आपकी स्पीड से ही एवरेज स्पीड निकल आता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो, कि जब आपका डिस्टेंस बराबर हो जाए तो एवरेज स्पीड क्या निकलती है आपकी, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। बट ये एवरेज कब होगा, ये तभी अप्लाई होगा when डिस्टेंस इज इक्वल। अब इसमें डिस्टेंस इक्वल है भी, इसलिए ये अप्लाई हो जाएगा, बट अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बेसिक लगेगा। तो इस फॉर्मूले को याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, करना चाहो तो आप कर लो, क्योंकि आप लोगों को आदत होती है कि भाई शॉर्टकट आने चाहिए, रटना चाहिए, है ना, तो रट लो आप। मैं कैसे करूंगा, मैं मान के चलूंगा कि आपके पास 80 किलोमीटर हाफ डिस्टेंस एंड 40 किलोमीटर हाफ डिस्टेंस। तो मैंने कहा कि आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस आपने 80 किलोमीटर की स्पीड से और आधा डिस्टेंस आपने 40 किलोमीटर की स्पीड से चला, राइट। तो मैं डिस्टेंस को मानना स्टार्ट करूंगा, तो 40 और 80 का मैं एलसीएम लूंगा, तो दोनों का 80 आएगा, और उसमें से ये जो हाफ हाफ लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, अगर ये यहां पर 3 होता और यहां पर 4 होता तो इसके एलसीएम से उस एलसीएम में मल्टीप्लाई करता। मतलब इन दोनों का जो स्पीड का जो एलसीएम है ना, उसमें इन डिनोमिनेटर्स का भी एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या मानूंगा मैं, डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस क्या मानूंगा, 80 तो यहाँ का एलसीएम है, और यहाँ पर 2 और 2 तो सेम है, यहाँ पर ये, तो मैं डिस्टेंस मान के चलूंगा 80 इंटू 2। मतलब क्या हो गया, हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड, हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद 80/80 विद 80/40। तो आपका सीधे सीधे जो आंसर आएगा वो 160 बाई क्या आएगा, ये 1 और ये 2, तो ये 3, तो आपका आंसर आना चाहिए था 53.33, राइट। अब फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी वही आएगा। फॉर्मूला लगा के आप कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओगे तो 2 इंटू 40 इंटू 80 अपॉन में 120 होता, 0 0 कैंसिल आउट हो जाता आपका ये वाला, 2 से आपका 6 बार, और ये आपका होता 3 बार, और ये 2 बार, फिर से वही आता 160/3। बट मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला पार्ट आसान क्यों होगा, ये बेसिक है। बेसिक हमेशा आसान होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, और ज्यादातर अनइक्वल वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, इक्वल वाले तो रेयरली पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड रिटर्न ए टू सेम रूट,
द स्पीड ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग द फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी वर कांस्टेंट एट 60 एंड 90 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर फॉर द एंटायर जर्नी। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था इस टाइप का, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ ऑटोमोबाइल ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड रिटर्न टू सिटी ए, दैट मीन्स डिस्टेंस यहां पर भी बराबर है, तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस यहां पर भी बराबर है क्योंकि ए टू बी जा रहा है और बी टू ए वापस आ रहा है, तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो एक है आपका स्पीड जो है वो एक था 90 है ना, कहां पर है 60 और 90, हाँ एक 60 है। तो आप ये कह सकते हो ना कि हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद दिस एंड हाफ द डिस्टेंस कवर्ड, तो 90 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 180, 180 को डबल कर दें तो 360, तो आपका क्या हो गया 360 आपका क्या हो गया टोटल डिस्टेंस। तो 180 आप यहां से कवर कर रहे हो, तो 180 से 90 से आप 2 चलेंगे और यहां से 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 72। तो अब आपका बिना फॉर्मूले याद किए हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम लॉजिक लगा के करते हैं कि स्पीड का एलसीएम लेंगे और आधा डिस्टेंस इससे आधा डिस्टेंस इससे, तो जो डिनोमिनेटर में हाफ और ऐसे डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम था 180, उसको डबल कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर इनका एलसीएम 2 था, तो आपने इस तरीके से किया। अदरवाइज आप क्या करते 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन में 150, 0 से 0 कैंसिल आउट, 90 से 6 बार, तो आप देखो यहां पर भी 72 आ रहा है। बट ये तो हो गया कि बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होता तो क्या होता, ये बराबर नहीं है ना। अब आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखा दो, अब आप फंस जाएंगे, अब आप फंस जाएंगे। तो अब आप करके बताइए मुझे जल्दी से। कर पाए कि नहीं कर पाए बताइए। मैं तो बेसिक पढ़ाता हूं, अगर बेसिक से किया होता तो बड़े आराम से हो गया होता। तो देखिए एक तो आ रहा है आपका 1/3 और एक आ रहा है 3/4 है ना, तो 3 और 4 का जो एलसीएम है वो है 12, तो एक तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 40 और 60, 40 और 60 का एलसीएम क्या है 120 है कि नहीं, 120 है। तो 120 है तो आप क्या कर सकते हो कि 120 में आप क्या करो 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये 1/3 कब से चल रहा है एंड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस विथ 60 एंड 3/4, तो ये 1/3 हो गया आपका 60 के साथ और 3/4 हो रहा था 40 के साथ। तो टोटल डिस्टेंस कितना लिया हमने 120 इंटू 12, राइट। अब इसका 1/3 अगर निकालेंगे 120 इंटू 12 का, तो देखो यहां से ये 4 बार कटेगा, 60 से डिवाइड करोगे इसको 2 बार तो 8 घंटे लगेंगे प्लस। अब आप सीधे सीधे इसको करो कि भाई ये 12 गुणा 120 है, इसको अगर आप 3, तो देखो 120 इंटू, तो यहां से अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 घंटे लगेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, 27 घंटे लगेंगे। तो अब आप देखिए कि 120 इंटू 12 डिवाइड बाई 35, राइट, यही होगा ना, 35 होगा कि नहीं होगा। तो अब आप 5 से इसको कट कर दो, 5 से कट करोगे तो 24 बार, 5 से कट करोगे 7 बार, तो 12 48 4 और 24 88 बटे हो गया 7, तो आपका ये 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 41 मैंने कहीं, मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, श्योर आई डिड सम कैलकुलेशन मिस्टेक फॉर श्योर। 4 से 3 बार कट रहा था और यहां पर
कहीं कोई कैलकुलेशन, अ पर्सन कवर्स 1/4 एंड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। ओके 1/4 एंड 3/4 बोल रहा है ना, 1/4, मैंने 1/3 लिखा हुआ है यहाँ पर। आप ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ये 1/4 था, 1/4 था इसीलिए गलत हो रहा है, ये 1/4 था और 3/4 है तो यहाँ पर 1/4 होना ही चाहिए था ऑटोमेटिकली, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है मैंने। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखो, मेरे को आइडिया लग गया ना कि यार मैंने कुछ गलत किया है, आइडिया लगा मेरे को। तो देखो गलत क्या था, मैंने यहाँ पर ना 1/4 लेना था और ये 3/4 लेना था। अब देखो 4 और 4 तो बराबर है और ये 60 से हुआ था, ये 40 से। अब आप देखो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 120 है, तो 120 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 4 4 है, तो यहाँ पर 480 आ गया। 480 को किससे डिवाइड करेंगे, 480 का 1/4 लेंगे तो ये 2 घंटे लगेंगे प्लस, और 480 का 340, 480 का ये वाला पार्ट तो 360 से, उससे 9 घंटे लगेंगे, तो आपका ये 480/11 आने वाला था सीधा। तो अब आप देखो 4 4 बचा फिर से, तो 43 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए अब कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, तो हमें इसी तरीके से करना है, आपको फॉर्मूले रटने नहीं है दोस्त, फॉर्मूले रटेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 of the journey covered by 30, 1/3 by 40 and 1/3 by and remaining। तो रिमेनिंग 1/3 1/3 तो फिर रिमेनिंग भी 1/3 ही होगा, तो सीधे सीधे आपको दे रखा है, अब आप खुद ही सॉल्व करके बताएं। अब देखो 1/3 1/3 1/3 मतलब सब बराबर है, एक 30 से, एक 40 से और एक 60 से, है ना। अब इसका भी फॉर्मूला तो इसका भी होता है, अगर रटना है तो मैं बता देता हूं कि 3 × S1 × S2 × S3 अपॉन में, क्योंकि तीनों डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर भी डिस्टेंस 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3, तीनों बराबर है, तो जब बराबर होते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका S1 × S2 प्लस S2 × S3 प्लस S3 × S1, ये वाला पार्ट बन जाता है, राइट। समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे 30 × 40 × 60 × 3 और फिर यहां से तो टाइम लगेगा, तो आप सीधे सीधे क्या करो यार, 30 40 और 60 का एलसीएम होता है 120, 120 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 × 3, 1/3 क्या होगा 120 होगा, तो यहाँ पर 4 घंटे लगेंगे, 120 में 3 घंटे लगेंगे, फिर 2 घंटे लगेंगे, सीधे सीधे आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7 9 40। तो ये ज्यादा आसान है या वो ज्यादा आसान है, हो गया ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझा रहा हूं, ये रटना क्यों नहीं बता रहा, कि हो सकता है आप ये रटना भूल जाएं, बट बेसिक तो नहीं भूलेंगे, कैसे सॉल्व करना है, तो बेसिक पर फोकस करना है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, बोल रहा है अ पर्सन कवर्स 1/3 ऑफ द जर्नी बाय 25, 1/4 बाय 30 एंड रिमेनिंग बाय 50, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर से मैं आपको 40 सेकंड का टाइम देता हूं। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, जल्दी से आप लोग सॉल्व करें, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जो भी आपका आंसर आया वो जल्दी से बताएं, मैंने लॉजिक तो आपको बता ही दिया ना, राइट। तो चलिए मैं आज का इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन ये था आपका, अ पर्सन कवर 1/3, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1/3, और यहाँ पर फिर बोल रहा है 1/4, तो यहाँ पर लिख लिया 1/4, फिर बोल रहा है रिमेनिंग, तो 1 में से 1/3 और 1/4 माइनस कर दो और इसको सॉल्व कर लो।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 4 और 3 7 जाएंगे तो 5/12 पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या पार्ट, जो आपने डिस्टेंस लिखा कि डिस्टेंस 1/3 हो रहा है, 1/4 हो रहा है और 5/12। अब इनकी स्पीड क्या क्या दे रखी है आपको, ये स्पीड दे रखी है 25 और 1/4 वाली स्पीड दे रखी है 30 और रिमेनिंग के लिए दे रखी है 50। तो इन सब का एलसीएम आप निकालें, तो इन सब का एलसीएम जब आप निकालोगे तो वो 150 आएगा। अब 150 में क्या करो, 3, 4 और 12 का एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस बनेगा। ये क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस। तो अब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150 इंटू 12। टोटल टाइम क्या आएगा, 1/3 है ना, तो 1/3 है तो ये 4 से डिवाइड होगा, 3 से 4 बार डिवाइड होगा और 25 से 6 बार, तो 24 घंटे लगेंगे। या फिर मैं आपको बता देता हूं कि 150 इंटू 12 है ना, इसका 1/3 25 से कवर करना है, तो ये तो हो गया। अब 25 से और डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार, तो 24 घंटे लगेंगे। प्लस ऐसे ही अगर आप देखेंगे 30 से, तो 30 से इसको अगर मैं 1/4 तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 बार, तो यहाँ पर 15 घंटे लगने वाले हैं। प्लस अब 5/12 है, तो 5/12 है तो 12 तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 से ये 3 बार और 5, तो फिर से 15 घंटे लगेंगे। आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा। तो ये आपका एवरेज स्पीड आने वाला है, राइट। अब आप खुद ही देखो कि ये अब कितना आसान हो गया। अदरवाइज आप इसमें अगर वेरिएबल मानते कि एक डिस्टेंस मान लेते d, तो d/3, d/4, फिर 5d/12 वैसे करते तो बड़ा भयानक सा क्वेश्चन बनने वाला था, राइट। तो अभी आपका बड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 30 और 24 कितना होता है, 54 होता है ना, तो 54, तो 6 से 2 बार कट गया, 6 से 9 बार कट गया, है ना, और ये 50 बार कट गया 3 से और ये 3 से, तो ये आ गया भाई 100/3। दैट मीन्स हो गया कि 33.33। तो 33.33 कोई ऑप्शन है, हाँ है, सी ऑप्शन है। तो अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से देखा हो तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और एवरेज को इसी तरीके से आपको करना चाहिए, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा इमेजिन करें कि मैं किस तरीके से डिस्टेंस को अज्यूम कर सकता हूं, राइट। तो डिस्टेंस अज्यूम करना आपको आना चाहिए, उसके हिसाब से फिर बाकी कैलकुलेशन कर लें, बड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज की क्लास में यही फिनिश करता हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना, और डेफिनेटली आपने कुछ नया सीखा होगा आज की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।